आज पता नहीं कितने वक्त के बाद मेरी जिंदगी में इतनी खूबसूरत शाम आई है। क्या बात है नीरव, तुम परेशान लग रहे हो। वो घर चले, काफी काफी लेट हो गया है। निशी, इन सब लोगों को नाइट लाइफ की आदत है, मुझे नहीं। और निशी, हमें तो पूरी जिंदगी साथ गुजारनी है, एक दूसरे को जानना है। और अभी से सब कुछ जान लिया तो रिश्ते में नयापन नहीं रहेगा निशी। आई नो तुम ये सब सुनकर हैरान होगी, पर क्या करूं, हूं मैं थोड़े पुराने ख्यालों का। मैं समझ सकती हूँ। चलें। ठाकुर जी, आप इस तरह से यहाँ अकेले क्यों खड़े हैं? अपने अकेलेपन से लड़ने की कोशिश। पता नहीं, आज मन बहुत बेचैन लग रहा है। जी ठाकुर जी, मैं समझ सकती हूँ। ये बेचैनी नहीं बंदा, तुम गलत समझ गई। मैं सलोनी के बारे में नहीं सोच रहा। लेकिन हमने तो सलोनी जी का नाम भी नहीं लिया ठाकुर जी। हाँ, मगर मैं जानता हूँ तुम क्या कहने वाली थी। तुम क्या सब यही समझते हैं कि मैं हर वक्त सलोनी के ख्यालों में ही रहता हूँ, उसे याद करने के अलावा और कोई काम ही नहीं है वैसे मुझे। मगर सब लोग गलत तो नहीं सोचते ना ठाकुर जी। अपनों की कोई भी मजबूरी या उनसे हुई अनबन अपनों को अपनों से तो दूर कर सकती है, लेकिन उनकी यादों से नहीं। हम नहीं जानते कि आपके और सलोनी जी के बीच जो भी हुआ वो सही था या गलत। हमें अचानक ऐसा लगने लगा है कि कहीं हम सबसे ही तो कोई भूल नहीं हुई ना, जिसका श्राप हमें मिल रहा है, और इस कारण आज किसी का भी मन शांत नहीं है। बंदा, काश मैं भी तुम्हारी तरह किसी नतीजे पर पहुंच पाता, क्या सही है और क्या गलत इसका फैसला कर पाता। लेकिन तुम्हारी एक बात से इनकार नहीं कर सकता मैं, कि अपनों को अपनों से दूर किया जा सकता है, मगर उनकी यादों को नहीं। सलोनी, 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 दरवाजा खोलो। सलोनी, सलोनी, ओह माय गॉड, तुम्हें तो तेज बुखार है। ज़मीन की डील भी हो गई है काका साहब, अच्छा। और इन्वेस्टर्स भी हमें पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। हाँ, आई थिंक अगर हम आज काम शुरू करते हैं तो विद इन 6 मंथ्स प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। वेरी गुड। तो बस शुरू कर दो। मैं चाह रहा था कि एक बार आप चलकर देख लें।
अरे बेटा कोई ज़रूरत नहीं, मुझे तुम्हारे काम पर, तुम पर और तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है बेटा। स्टार्ट द वर्क। थैंक यू। गुड गुड, वेरी गुड। खम्मा गनी। आओ आओ बेटी, गनी खम्मा आओ, बैठो। खम्मा गनी जी। धनी खम्मा। जीती रहो बेटी, जीती रहो। अरे बस बस क्या कर रही हैं कावेरी जी? पैर वैर मत छूइए भाई, हमें बड़ा एम्बैरेसिंग लगता है। और वैसे भी उम्र में आपसे इतने बड़े थोड़ी हैं। वो तो है, लेकिन रिश्ते में तो है। सो तो है। अरे नवी गुड़िया आई है, मैं इसके साथ खेलूं? हाँ हाँ क्यों नहीं, इसको लेके जाओ। बैठिए। ईशान कितना खुश है निकिता को देखकर। ऐसा लग रहा है जैसे उसे कोई छोटा सा खिलौना मिल गया हो। वैसे मुझे भी बड़ी खुशी होती है यहाँ आकर आप सबसे मिलने की। कुछ अजीब सी खुशी मिलती है मुझे आप दोनों को एक साथ देखकर। भाई खुशी तो हमें भी बहुत होती है आपसे मिलकर कावेरी जी। आपके बारे में तो सुना है कि आप जहाँ भी जाती वहाँ का माहौल ही बदल जाता है। जी जी, आप तो बेकार में तारीफ कर कर शर्मिंदा कर रही हैं। तो ठीक है, नहीं करते हैं तारीफ। वैसे कावेरी जी प्लीज डोंट माइंड, लेकिन अचानक यहाँ आना कैसे हुआ? कुछ खास वजह? एक्चुअली मैंने गाजर का हलवा बनाया था तो सोचा काका सा और आपके लिए भी ले आऊं। अपनों को अपने हाथों से बनी हुई चीज खिलाने में मुझे बड़ा ही आनंद मिलता है। खाइए ना काका सा, मुझे मालूम है आपको जरूर पसंद आएगा। परदेश में तो पेस्ट्रीज और केक खा के आप परेशान हो गए होंगे। देसी घी में बना हुआ हलवा तो चखिए, लीजिए। लाओ 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 जल्दी लाओ। वीर क्या हो गया आपको? आप भी ना बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं और हर बार हमें बच्चों की तरह आपको टोकना पड़ता है। उर्वशी, कावेरी इतने प्यार से बनाकर लाई, अब थोड़ा सा खा लिया तो क्या होगा? तो क्या होगा? वीर यू नो समथिंग, आपको इंडिया आने का सजेशन देकर ही हमने गलती की है। यहाँ तो सब आपसे इतना प्यार करते हैं वीर, अब आप हर किसी का दिल रखेंगे तो आपके दिल का क्या होगा? कावेरी जी प्लीज़ डोंट माइंड, लेकिन देखिए हम जानते हैं कि आपका दिल रखने के लिए आपके काका साहब अपनी सेहत के साथ रिस्क ज़रूर उठा लेंगे, लेकिन हमारे रहते हम उन्हें ऐसा करने नहीं देंगे। हम जानते हैं कावेरी जी, हमारा ऐसा कहना शायद आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, काका सा ना सही, लेकिन आपको ऊपर वाले ने तो अच्छी खासी सेहत दी है। आप ही चख लीजिए। कावेरी जी आप भी ना बहुत जिद्दी हैं, अपनी बात बनवा के रखेंगे आप। नहीं, आप इतनी मेहनत से गाजर का हलवा बना के लाई हैं तो इसे वापस करके आपकी इंसल्ट थोड़ी करेंगे हम, और ना ही आपकी मेहनत ज़ाया होने देंगे। इस घर में हम दोनों के अलावा भी बहुत से फैमिली मेंबर्स हैं और उन्हें आपकी लाई हुई मिठाई से कोई एतराज़ नहीं होगा। जय सिंह, जय सिंह, नमस्ते भाई साहब। ये गाजर का हलवा कावेरी जी लाई है, जब वक्त मिले खा लीजिएगा। बड़े प्यार से लाई है सबके लिए। नहीं, आप दोनों बातें कीजिए, मुझे ज़रा स्टडी में थोड़ा काम है। अरे वीर हम भी चलते हैं आपके साथ। आप कह रहे थे ना वो एक स्पेशल। आप जा रही है? हाँ मुझे निकिता के साथ और खेलना है, प्लीज मुझे खेलने दो ना। जाओ खेलो। थैंक यू। सो स्वीट। क्या हुआ कावेरी जी, क्या सोच रही हैं आप? कुछ भी तो नहीं, मैं तो ये सोच रही थी कि बच्चे कैसे छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेते हैं। देखिए ना, ईशान कितना खुश है निकिता के साथ, दोनों का मन बहल गया है। हाँ, वरना ये बच्चा सारा दिन कितना उदास रहता है। अगर आप आज्ञा दें काका साहब तो मैं कभी कभी आ जाया करूं निकिता को साथ लेकर। ईशान का भी मन लगा रहेगा और दोनों का दिल भी बहल जाएगा। बेटी ये कोई पूछने की बात है? तुम्हारा अपना घर है कावेरी, जब जी चाहे आ जाएगा। हाँ व्हाई नॉट, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन कावेरी जी आप क्यों मेहनत कर रही हैं? आप जब चाहें हम ईशान को आपके घर भेज देंगे। तकलीफ कैसी काकी साहब, वैसे भी मैं घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, इसी बहाने आप दोनों से आकर मैं मिल लूंगी। जरूर बेटा, जब मन करे आ जाया करो। चले?
हाँ श्योर। डोंट यू वरी जीजी, मुझे यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं करनी है, क्योंकि जो मैं चाहती हूँ वो तो आप खुद ही कर रही हैं। कावेरी तो बस इस पूरे तमाशे का मजा लेना चाहती है। ये मैं क्या करूं? सलोनी को इस हॉस्पिटल में हर कोई जानता है। मैं यहाँ उसको कैसे ले जा सकता हूँ? किसी और हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। लेकिन आप तो कह रहे थे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग Oh, मूवी I है। must say it was Then what about? क्या बात है काकी साहब, अब भी चेहरे पर गुस्सा तिलमिला रहा है? कोई बात नहीं, ये गुस्सा बहुत जल्दी बेचारगी और लाचारी में बदल जाएगा। काकी साहब, अभी तो सिर्फ हम ही आप पर तरस खा रहे हैं, कल की तारीख में तो पूरी दुनिया पर तरस खाएगी। जो कोई देखेगा यही बोलेगा कि बेचारी काकी साहब अपने पति के पत्नी के रहमो करम पर जी रही है। ओ माय गॉड, बड़ी अच्छी लाइन बोल दी हमने काकी साहब, पति की पत्नी। इंटरेस्टिंग। बड़ी तेजी से आसमान की तरफ उड़ रही हो, देख लेना उर्वशी, एक दिन हम तुम्हें औंधे मुंह गिराएंगे और उस वक्त तुम्हें संभालने वाला कोई नहीं होगा। हाय, अच्छा टेल मी, नीरव के साथ तेरी रोमांटिक शाम कैसे गुजरी? It was all right. आवाज से तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसे मैं नया कह सकूं। आज मुझे यकीन हो गया है नैना कि नीरव और मेरे बीच कोई अनदेखी दीवार जरूर है जो उसे मेरे करीब आने से रोक रही। निशी, शायद ये तेरा वहम हो। नहीं नैना, नीरव पहले ऐसा नहीं था। हम खूब बातें किया करते थे, हंसते थे, लेकिन पता नहीं एंगेजमेंट के बाद वो मेरे लिए एक अजनबी बन गया है। ओके, अब ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है। तो एक काम कर, मेरे हॉस्पिटल आ जा, साथ में कॉफी पियेंगे और इत्मीनान से बातें करेंगे। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज। क्या हुआ इन्हें? अरे जब मैं घर पहुंचा तो आई डोंट नो। आप चलिए मेरे साथ, जल्दी इन्हें रूम में लेकर आइए। मैंने टेटनस का इंजेक्शन दे दिया है, she'll be fine। कैसे पति हैं आप? आपकी बीवी घर पे अकेली बेहोश पड़ी है और आपको फिक्र ही नहीं है। दरअसल ये मेरी बीवी नहीं, तो कौन है ये? इसे एक फरिश्ता ही समझ लीजिए। ठीक है, फिर आप अपने इस फरिश्ते के पास बैठिए, होश आ जाए तो घर ले जाने की परमिशन दे दूंगी मैं।
मम्मी मम्मी अब कैसा लग रहा है? ये हमारे पड़ोस में रहती है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना, और तुम्हें हॉस्पिटल जाने से डर लगता है, तो मैं तुम्हें इन आंटी के पास ले आया। इन्होंने तुम्हें अजवाइन का काढ़ा पिला दिया। मुझे घर जाना है। वो मेरी गुड़िया पानी में भीग गई थी ना, उसे भी बुखार आया होगा। इन आंटी ने तुम्हारी गुड़िया को भी अजवाइन का काढ़ा पिला दिया। अब वो भी ठीक हो जाएगी। पक्का? पक्का। थैंक यू आंटी। You're welcome. चलो अब अपनी आंखें बंद करो और थोड़ी देर आराम कर लो। हाँ। देखिए, बुखार उतरने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, और क्योंकि वो प्रेग्नेंट है मैं उन्हें स्ट्रॉन्ग मेडिसिन नहीं दे सकती। घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा, आप बता रहे थे कि उनका इलाज इंदौर हॉस्पिटल में हो रहा है ना? किस डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे हैं? Actually, there's a panel of doctors who are looking into the case. ओके, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी क्योंकि मेरी फ्रेंड भी उसी हॉस्पिटल में है, डॉक्टर निशी। आप मिले उनसे? पता नहीं, शायद देखा होगा, पर नाम से तो नहीं पहचानता। अच्छा, इस पेशेंट से आपका रिश्ता क्या है? किसी की मदद करने के लिए कोई रिश्ता होना जरूरी नहीं होता डॉक्टर। डॉक्टर, क्या मैं इन्हें घर ले जा सकता हूँ? श्योर। एक्सक्यूज मी। निशी, तू लॉबी में आ जा, हम वहीं से कैंटीन चले जाएंगे, ठीक है? ओके, ठीक है। गोपाल, राम, पेशेंट को इनकी गाड़ी तक छोड़ा।